हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर अर्थात प्रादर्श प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और जो आपका पेपर आएगा 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं, जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है का नंबर का कि लोहे चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा कि लोहे चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार से आपका पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है खा नंबर का प्रश्न, पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गा नंबर का प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन अर्थात सिनेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जा यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो जो आवर्त सारणी है उसमें जो आवर्तों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसी तरह आपको हम अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको 8 अंक में पूछे जाते हैं। का नंबर का खालिस्तान है कि जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल एक उदासीन ऑक्साइड होता है। तो पहले खालिस्तान में आपको क्या लिख देना है, उदासीन लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का खालिस्तान है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती हैं।
तो ऊष्मायन विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, सुचालक लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का खाली स्थान है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ पर प्लेसेंटा कहलाता है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, प्लेसेंटा, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्लेसेंटा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का खाली स्थान है, पादपों में जल के वहन के लिए खाली स्थान उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर चौथे खाली स्थान में अर्थात घ नंबर के खाली स्थान में आपको यहाँ पर जाइलम लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट खाली स्थान है कि पराग कोश में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पराग कोश में आवृत बीजी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का खाली स्थान है कि आनुवांशिकी के जनक खाली स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन है। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, ग्रेगर जॉन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का खाली स्थान किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान होता है। तो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 6 नंबर के खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, अनुक्रमानुपाती लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस खाली स्थान में आपको अनुक्रमानुपाती लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट खाली स्थान जो जा नंबर का है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खाली स्थान तंत्र बनाते हैं। तो कौन से तंत्र बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो जा नंबर के खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, तंत्रिका लिख देना है। तो यहाँ पर आंसर में आपको तंत्रिका लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान हो जाएंगे, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इस प्रकार से आपको ये 8 अंक में पूछी जाएंगी, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 2 स्तंभ दिए गए हैं, यहाँ पर पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है, अर्थात पहले का नंबर का जो आंसर होगा तीसरे नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद खा नंबर में आपको दिया गया है सामान्य रक्तदाब। तो सामान्य रक्तदाब क्या होता है, यहाँ पर यह होता है यहाँ पर 120 से 80 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 7वें नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद गा नंबर में दिया गया है पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन क्या होता है, यहाँ पर आपको 8वें नंबर से मिला देना है। तो 8वें नंबर में यहाँ पर क्या दिया गया है, साइटोकाइनिन से आपका ये आंसर हो जाएगा, इससे आपको मिला देना है। इसके बाद घ नंबर में आपको दिया गया है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद यहाँ पर या नंबर का जो दिया गया है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 6वें नंबर के क्वेश्चन से आपको मिला देना है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इसके बाद यहाँ पर जो 4 नंबर में दिया गया है लेंस क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, अर्थात सेकंड नंबर से आपको इस प्रकार से मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है जरा दूरदृष्टिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको 5वें नंबर से मिला देना है। तो 5वें नंबर में यहाँ पर क्या दिया गया है, द्विफोक्सी लेंस दिया गया है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट में दिया गया है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर 4थे नंबर से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको NCERT मैथ्स अर्थात जो कि आपकी
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपको 8 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो का नंबर के क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर खा नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर गा नंबर का प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर यह वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो आपको गा नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है, क्लोरोफिल, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ये आपका राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है घा नंबर का, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर लैंगिक जनन कहते हैं। तो घा नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है, लैंगिक जनन। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा, लैंगिक जनन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर 23 आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, P बराबर होता है 1/f होता है, और f यहाँ पर क्या होता है, मीटर में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, P बराबर 1/f मीटर में होता है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आपको अवतल लेंस लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जा नंबर का प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर जो आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है अमलगम क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि संचरण क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा का क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम या सिद्धांत लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है आक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कायिक प्रबंधन क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है स्वपरागगण क्या है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 परावर्तन के नियम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है अपवर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है ओम का नियम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 विद्युत विभव क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताभ क्यों प्रतीत होता है। यह आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन है, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19, जो कि आपको 4 अंक में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 है भ्रंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहज समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आपको इनके संरचना सूत्र लिखना होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। CO2, H2O, NH3 और CH4। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। यह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि आपको 4 अंक में पूछे जाएंगे। इसके अथवा का क्वेश्चन है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।